चलिए दिसंबर 22 का अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ सॉल्यूशन। देखिए जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो है एक्चुअली में जो क्या था उसका मेन क्रक्स लिखा हुआ है, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रू है। तो उस चीज को देखकर आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं। जैसे इसमें था एक क्वेश्चन था, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट इज रिवार्डेड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस होंगे जिसमें बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन होगा, लेकिन कैपिटलिस्ट है इसलिए बिजनेस डिसीजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला था कि इफ द चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द डिमांड कर्व व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। देखिए कभी कभी डिमांड कर्व ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर सप्लाई ज्यादा और कम भी होगा तो दोनों में जो है प्राइस को डिटरमाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप खुद देख लीजिए इस तरीके से सप्लाई और डिमांड, तो मान लीजिए कि सप्लाई जो डिमांड है उसको आप इतना बढ़ाते हैं और सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो प्राइस ऊपर चल जाता है, लेकिन वही रिवर्स करेंगे तो प्राइस नीचे चल जाएगा, तो प्राइस जो है वो अनसर्टेन रहेगा उस केस में। वहीं स्कार्सिटी काउजेज विच टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, स्कार्सिटी से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, यहीं से राइज होता है वो। स्टडी ऑफ जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19, ये किस प्रकार का स्टडी होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी होगा। ऑप्शंस में होंगे ये सारे सारे ऑप्शंस नहीं है। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एसी, एसी जो है घर में जो हम लगाते हैं उसका इनकम इलास्टिसिटी 1.8 है, मतलब इलास्टिक है, चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कमोडिटी, तो सोचिए लग्जरियस तो होगा, लग्जरियस अगर रहता तो उसमें जो है वो हम इधर उधर कर लेते, नेसेसरी में तो नहीं है, नेसेसरी अगर गुड्स होता कोई वहां पे नहीं है, लेकिन लग्जरियस में होता है तो वैसे ही कॉन्स्पिशियस में भी, कॉन्स्पिशियस लग्जरियस काफी रिलेटेड है तो कॉन्स्पिशियस। ठीक है, वैसे भी सभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो लॉन्ग रन में ये सारे इक्वल होते हैं। नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मतलब जो नीचे फॉलोइंग थे उनमें कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का जो है वो फीचर नहीं था, तो वो था डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सारी चीजें जो है वो इसी पे लाई करती है, सारी चीजें ऐसे वर्टिकल, कोई भी डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं होता। ठीक है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है। और बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है एक्सपीरियंस करता है कैसा सेटिस्फैक्शन, जब वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे होता है। इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप रहिए, या तो एक यहाँ रखिए फिर दूसरा यहाँ रखिए या दोनों को थोड़ा सा नजदीक रखिए, वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल ही मिलेगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल मिलता है। तो इक्वल 65, when the consumer stops consuming a goods because other people are also consuming the same, यहाँ पे स्टॉप करने की बात करें कि सामने वाला भी वही यूज कर रहा है जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसको देखकर वो स्टॉप कर देगा कि नहीं वो तो कॉमन हो गया, बार बार सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्नोब्स इफेक्ट। ठीक है, ये भी ऑप्शन में होगा। वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, मान लीजिए ये अगर वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल में। ओके, तो ये क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे जीरो है, सप्लाई थोड़ा इधर हो रहा है, ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया, इलास्टिक हो गया। और अगर यही ऐसे होता सप्लाई कर्व तो ये क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, इस पीरियड में वो इनफाइनाइट हो जाता है, और यहाँ पे जो है वो जीरो है, इनइलास्टिक। ओलिगोपोलिस्ट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय, कैसे ओलिगोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, वो क्या करता है कि प्राइस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा रखता है और मोनोपोली से प्राइस कम रखता है, और ऐसे वो एक ओलिगोपोलिस्ट प्रॉफिट करता है। चलिए 68 का देखते हैं। इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट, ये ऑप्शन में होगा। चेंज ऑफ स्केल अकर्स, कहाँ होता है चेंज ऑफ स्केल, रिटर्न टू स्केल ऐसे आप पढ़े होंगे, वो लॉन्ग रन में होता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो क्या होगा, फर्म जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा होगा प्रॉफिट। स्टेज 1, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्शन में होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को इंक्लूड करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए बियरिश मार्केट जो है वो पेसिमिस्टिक है। ठीक है, मतलब बियरिश मार्केट में जो है ना हम लोग सोचते हैं कि प्राइसेस जो है किसी या फिर जो हमारी कंपनी है हमारी बिजनेस है वो डाउन जाएगी, लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारी बिजनेस बढ़ेगी, तो ऑप्टिमिस्टिक में यहाँ जो बेरिश मार्केट है ना यहाँ पे बुल मार्केट लिख देता तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है, बुल मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन बेरिश मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है कि टाइम एलिमेंट कौन प्रपोज किया था, तो वो तो मार्शल साहब अल्फ्रेड मार्शल किए थे। ओलिगोपोली इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस होंगे सारे, तो ग्रुप ओलिगोपोली होता है। किंग डिमांड मॉडल इज आल्सो नोन एज, किंग डिमांड मॉडल को क्या कहते हैं, स्वीजी मॉडल, हर कोई सही मारा होगा इसको। किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व में द अपर पार्ट हैज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, किंग डिमांड कर्व जो होता है उसका एक ऐसे होता है फिर ऐसे हो जाता है इलास्टिसिटी, तो ऊपर वाला जो होता है वो इलास्टिक होता है
ठीक है, और नीचे वाला इन इलास्टिक होता है, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, इलास्टिक होता है। ओके, सप्लाई कर्व व्हेन हाई कंपटीशन एंड मेनी सेलर, जब हाई कंपटीशन होता है सेलर्स ज्यादा होते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होता है, ये इलास्टिक क्या है, वो इलास्टिसिटी यहाँ पे जो ऑप्शंस था शायद 0 होता है सप्लाई कर्व में। कंपटीशन हाई हो गया तो ऐसा थोड़े कि जो है आपको सेल भी इंक्रीज हो गया तो शायद वो 0 होगा। सप्लाई कर्व व्हेन सप्लाई इनफाइनाइट, अब बताइए सप्लाई कर्व जो है वो सप्लाई अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो जो ये वाई एक्सिस है इसके तो वर्टिकल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट का है, और इन इलास्टिक होता तो वो ऐसे वर्टिकल ऑफ एक्स एक्सिस हो जाता, लेकिन वाई एक्सिस के वर्टिकल में दिखा होता है, ये आप ध्यान देना था, ये वाई एक्सिस जो है इसके वर्टिकल यानी इधर तरफ, ये इनफाइनाइट होता है। वहीं पे 80 देखिए, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस। देखिए अब मान लीजिए कोई सब्जी का दुकान है तो क्या वो प्रचार करता है क्या किसी चीज का, नहीं, तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है एडवर्टीजमेंट का, तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल मतलब नहीं है उसका करेक्ट। ADR स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 82 तक, इफ इंक्रीज इन प्राइस एक्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, वो क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। देखिए क्यों, अगर सिर्फ एक्स की बात कीजिए, सिर्फ एक्स एक ही गुड है, वाई है ही नहीं, तो इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसके प्राइस बढ़ने से सामने वाले का जो है प्राइस अगर मतलब उसका डिमांड घट जाता तो क्या होता, हम इसी को इसका जो प्राइस बढ़ रहा था इसको छोड़ देते। लेकिन जरा सोचिए क्या लिखा है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डिमांड, वाई लिखा रहता ना तब मानते कि ये निगेटिव है, लेकिन प्राइस नहीं, यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, तो प्राइस इसका बढ़ा, डिमांड उसका, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इंडिया फॉलो विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया फॉलो करती है। अब देखिए बाकी के 17 क्वेश्चंस जो थे उसमें से क्लियरली नहीं था, कुछ कुछ था डिफेंसिव स्टॉक का, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन था, तो उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल रहा था, अभी क्वेश्चन मिला भी नहीं है, तो जितना मिला है उतना सोल्यूशन बता चुका हूँ, और इतने में मैं आशा करता हूँ 15 से 16-17 मैक्सिमम किसी का अगर गलत हुआ होगा तो इतना हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं, फिर भी आप पास हैं, 50 प्लस आएगा। और जो लोग पार्ट 1 देख लिए उन्हें कोई देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे हम शुरू करते हैं। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन प्लांट इंडस्ट्री एशियन पेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, वो 1942 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एशियन कंपनी, 1942। नेक्स्ट वन, विच बैंक प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विस पेज ऐप, HDFC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, पॉलिटिकल रेस्पॉन्स। The vision to be a model corporate entity and social responsibility committed to energizing lives through sustainable development belongs to BPCL। आगे आइए, Indian LPG is the product of, किसका है, IOCL। Which of the following is not an element of cyclic business, washing powder, क्यों, क्योंकि ये बाकी जो सारे हैं वो बिजनेस हैं और लास्ट में जो है वो वॉशिंग पाउडर वो गुड्स का दे दिया है, तो गुड्स नहीं होगा। रिसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल इज द हाउसिंग बबल ऑफ द यूएस इकोनॉमी। देखिए हाउसिंग बबल ऑफ द यूएस इकोनॉमी जो है आपका नेक्स्ट पेज में होगा, जहां पे आप ये सब पढ़ होंगे 1930 वाला, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो उसमें था 2007 हाउसिंग बबल, वो ध्यान रखिएगा। पिक्स एंड ट्रो दोनों को क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट बिलोंग टू एक्सपांशन पाथ ऑफ बिजनेस साइकिल्स, उससे कोई मतलब एक्सपांशन से लेन देन नहीं है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है क्या एक्सपांशन में, नहीं, वो तो डिक्रीज होता है, तो ये जो स्टेटमेंट डी वाला था वो गलत है। Rhythmic fluctuations in aggregate economy activity that and experiences over a period of time are called business cycle, direct definition। 11th, which of the following is not a correct feature of partnership, working together कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर्स बाहर भी होते हैं, तो वर्किंग टुगेदर। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स, क्या है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन इज डन बाय RBI। ओके, when was Reliance Industries Limited incorporated, 1966। To be the leading provider of financial services in India and a major global bank, it is the vision of which Indian commercial bank, ICICI Bank। Which of the following is not a regulatory institution, ARC। 21, my customer is first, SBI का ये विजन है। Which of the following sectors does not follow FDI, एटॉमिक एनर्जी के थ्रू आप FDI नहीं कर सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाबार्ड क्या है, वो डेवलपमेंट बैंक है, D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। Which of the following is not a type of government policies from the perspective of its impact on business, वो है एंटी ट्रैफिकिंग, ये कोई ऐसा पॉलिसी है ही नहीं। Which of the following is not meant by liberalization, डी कंट्रोल लिबरलाइजेशन का है।
फ्रीडम टू डू बिजनेस, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, ये जो प्राइवेटाइजेशन का है तो बी, ये लिबरलाइजेशन में नहीं आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कंसंट्रेट अपॉन, किस पे, डिस्पोजेबल इनकम पे, ये इंडिविजुअली रिलेटेड है, लेकिन इंटरेस्ट, क्रेडिट और लिक्विडिटी तीनों जो है वो मॉनेटरी से रिलेटेड था। डोमेन इन सिंपलर टर्म मीन्स, देखिए इसका एक्चुअल मतलब तो होता है एरिया, डोमेन का मतलब, लेकिन जो आपका आईसीआई में दिया हुआ है वो दिया हुआ है सब्जेक्ट। पेस्टल में पी क्या बताता है, पॉलिटिकल। नेशनल वार मिशन इज रिलेटेड टू, किससे, इन्वायरमेंट से है। नेशनल वाटर मिशन, वाटर की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ये कैपिटल एसेट्स है, ऐसे भी समझिए। द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम and expenditure declines rapidly, resulting in widespread unemployment. Depression. Trade cycle occurs as a result of mismatch between aggregate demand function and aggregate supply. Who said this? Keynes. According to whom trade cycle occurs due to onset of innovations. Computer. What are the variables that changes after the real output changes? Lagging indicators. B. Which of the following factors is an external cause or क्या है, extraneous factors which may lead to boom or bust. एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, देखिए नेचुरल फैक्टर जो एक्सटर्नल है, बाकी सब जो है कंपनी जो है वो देख सकती है, वो इंटरनल है। देखिए 36, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इंडिविजुअल हैंड्स, किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, वो होता है कैपिटलिस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी गिवन राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच इज नॉट अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम क्या नहीं है, तो वो जो ऑप्शन आप डी देखेंगे तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, बिल्कुल आप ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव आपको लगेगा, लेकिन आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये चीज़ नहीं आप डिसाइड करते हैं। डी 38 का। 39, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कहाँ होती है, जहाँ तक आदमी ज़्यादा होता है, लेबर्स ज़्यादा होते हैं, तो सोशलिस्ट, सिंपल सी। 39, 40, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। कैपिटलिस्ट, देखिए कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स, कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन है, शायद यहाँ पे बिजनेस डिसीजन भी हो सकता है, आई थिंक। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट की बात करें तो थोड़ा सा बिजनेस को ज़्यादा कंसीडर करना है, गवर्नमेंट तो आएगा नहीं, नॉन गवर्नमेंट को लेना देना, एफिशिएंट बिजनेस और इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन में, इकोनॉमिक डिसीजन थोड़ा सा वाइडर टर्म है, लेकिन फिर भी इन दोनों को कंसीडर आप कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मुझे पता, बट आई थिंक ये दोनों में से ही कोई है। ओके, इकोनॉमिक एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आल्सो प्रोवाइड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच कंपनी, वैसी कंपनी भी अलाउ है जिसमें जिसे आप क्रिएट करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, होल्ड करते हैं उसमें एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं उसमें, तो वैसी कंपनी को कहते हैं डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, बिग बाजार एक इंडिविजुअल है इसका, और फिजिकल पॉलिसी वो तो एक्सटर्नल ही हो गया, कोई एक्ट अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है वो भी एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, लेकिन बिग बाजार की बात हो रही थी पार्टिकुलर बिजनेस, तो वो क्या है, इंटरनल है, वो माइक्रो है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सी, इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड न्यू कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस हमारा इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो हमारा एक्सटर्नल है, तो जब कंपेटिटर्स स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो थ्रेट। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो डी था कि रिलायंस जियो और बीएसएनएल दोनों कंपेटिटर्स हैं लेकिन दोनों इंटरनल इन्वायरमेंट में आएंगे, ये गलत है, दोनों एक्सटर्नल में आएंगे। देखो, राम एंड सन्स आर गोइंग टू, सिंपल इसका समझिए कि जो खर्चा है वो कितना है, 2 लाख से 3 लाख, और आउटपुट कितना बढ़ा, 10 लाख से 20 लाख, तो अब जो चेंजेज है यानी कि 10 लाख बाय इसका चेंजेज 1 लाख इनटू, फिर ऊपर आप देखेंगे प्राइस 2 लाख बटा 10 लाख, तो आपका आएगा टोटल 2। फिर देखिए 5% प्राइस बढ़ा है और 20% क्या बढ़ा है, चिकन का डिमांड, तो इस पर जब 5/20 करेंगे तो आपका आएगा 1/4। अब आप बोलेंगे क्यों -0.25 क्यों नहीं, भाई ये दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है, कौन, मटन और चिकन, दोनों के बीच में पॉजिटिव ही रिलेशन होगा। हाउस होल्ड का इनकम 20% से रेज हुआ है, इनकम नीचे होता है और डिमांड ऊपर होता है, तो डिमांड 30%, 30/20 यानी 1.5।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग फार्मूला। तो लोअर बाय अपर सेगमेंट का जो फार्मूला है वो पॉइंट इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो है टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी। आगे अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स आउटपुट एज एन एवरेज टोटल कॉस्ट 150 एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर। 350 फिक्स फैक्टर है, तो पहले आप टोटल निकालेंगे तो 7 इंटू 150 करेंगे, कितना आ जाएगा 1050, और उसमें से 350 घटा देंगे तो कितना जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा आपका 700। अब 700 जब आ गया तो जब 700 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल, तो कितना आ जाएगा वो 100। टोटल प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड में कब, टोटल जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट। द मार्जिनल प्रोडक्ट क्या, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज डिस्क्राइब्ड एज, फॉर इसका सिंपल सा डिफिनेशन वो पूछ रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल बढ़ता है उसी को कहते हैं ना कि फिक्स्ड, तो वेरिएबल वाला सी जो है सही है। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा था, तो उसमें है कि एक इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे फर्म से बना हुआ होता है, ये सही था। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो सब कुछ फ्रीली मूव होता है। यहाँ पे लिखा था डू नॉट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लिखा था परफेक्ट कंपटीशन में अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल नहीं होता। प्राइस रिजिडिटी जो है वो मोनोपोली का फीचर नहीं है, ओलिगोपोली का था, तो जो करेक्ट था वो था एन इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फर्म। बाकी क्वेश्चन जो है जैसे ही आएंगे वो भी मतलब अभी 15-16 क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं उसका भी सोल्यूशन जल्दी अपलोड हो जाएगा।